गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विषय हिंदी, लेसन नंबर 2, न्याय मंत्री। उसके लेखक थे, पाठ के लेखक थे श्री सुदर्शन। लास्ट पीरियड में हमने क्या देखा वो हम 1-2 मिनट में समराइज कर लेते हैं, ठीक है। अब तक हमने देखा कि किसी परदेसी ने दरवाजा खटखटाया और शिशुपाल ने दरवाजा खोला और जो परदेसी था उसका शिशुपाल ने आदर सत्कार किया। फिर दोनों यानी कि जो अतिथि था यानी कि परदेसी था वो और शिशुपाल, फिर वो दोनों उस समय देश में क्या चल रहा है, देश की क्या अवस्था है उस पर बातें करने लगे। तब शिशुपाल ने कहा कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु जो परदेसी था, जो अतिथि शिशुपाल के घर आया हुआ था, उन्होंने ये बात से इनकार कर दिया, वो सहमत नहीं थे। परदेसी ने कहा कि दोष निकालना सुगम है लेकिन कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल ने कहा अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। दोनों के बीच ये बातचीत हुई, दोनों यानी शिशुपाल और अतिथि यानी कि परदेसी। सुबह उठकर परदेसी अपने घर वापस चला गया। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर सिपाही आए और शिशुपाल को दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल दरबार में गए और देखा कि उनके घर जो परदेसी आया था वो और कोई नहीं, सम्राट अशोक है। सम्राट ने शिशुपाल को एक अवसर दिया न्याय मंत्री बनने का और शिशुपाल ने वो स्वीकार किया और राजा सम्राट अशोक ने अपनी राजमुद्रा शिशुपाल को दे दी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। राज्य में सब लोग शांति से रहने लगे, किसी को किसी प्रकार का भय न था। लोग दरवाजा तक खुला छोड़ जाते थे। यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे की कहानी हम देखते हैं। शिशुपाल न्याय मंत्री बने, उसके बाद लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। जब शिशुपाल न्याय मंत्री बने, थोड़े दिनों 1 महीना तो अच्छे से सब कुछ चला, लेकिन एक दिन क्या हुआ, किसी ने पहरेदार की हत्या कर दी और यह बात चारों ओर मतलब राज्य में फैल गई कि किसी पहरेदार की हत्या हो गई है। तो ये हत्या किसने की है? अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उनकी जिम्मेदारी थी उनको जिसने भी हत्या की है उसको ढूंढने की। इसीलिए शिशुपाल की नींद उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर वो जो अपराधी था जिसने अपराध किया था, जिसने भी पहरेदार का मृत्यु किया मतलब मार डाला, उस अपराधी को ढूंढने की शिशुपाल की जिम्मेदारी थी। इसलिए उन्होंने रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल का आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। शिशुपाल ने बहुत ही मेहनत की और आखिर में उन्होंने अपराधी कौन है वो उन्होंने ढूंढ निकाला। स्वयं सम्राट के उस पहरेदार की हत्या की थी। स्वयं यानी कि खुद पहरेदार की हत्या किसने की थी? सम्राट राजा अशोक ने। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। कोई भी राजा को ऐसे नहीं बोल सकते कि आपने हत्या की है। राजा को अपराधी कहना ये गलत बात है। शिशुपाल करे भी तो क्या करे, यहाँ पहरेदार की हत्या राजा अशोक ने की है, ये बात शिशुपाल जानता है। इसलिए शिशुपाल चिंतित था कि अब मैं क्या करूं। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक।
एक तरफ कर्तव्य था और एक तरफ धर्म। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। शिशुपाल ने सोचा कि न्याय सबके लिए एक ही होता है। अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो वो अमीर है तो उसके लिए भी वही सजा होगी, और कोई गरीब है, कोई रंक है तो उसके लिए भी वही सजा होगी। न्याय एक ही होगा। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? मतलब दूसरे ही दिन सम्राट राजा अशोक दरबार में बैठे थे। शिशुपाल को बुलाया और पूछा कि आपको अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा। न्याय मंत्री यानी यहाँ न्याय मंत्री कौन है? शिशुपाल। शिशुपाल ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। यानी सम्राट अशोक कहना चाहते हैं कि जिसने भी ये अपराध किया है उसे यहाँ दरबार में पेश किया जाए, उसे यहाँ लाया जाए। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। न्याय मंत्री दरबार में ही थे। उन्होंने न्याय मंत्री के साथ जो धनवीर थे, मतलब उनकी जो बात माने वो थे, उन्होंने कहा कि इन्हें गिरफ्तार कर लो। इन्हें यानी किसे? राजा सम्राट अशोक को। मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। मतलब शिशुपाल ने बताया कि इसे गिरफ्तार कर लो। दरबार में निस्तब्धता छा गई। पूरा दरबार भरा हुआ था। कई लोग बैठे हुए थे। न्याय मंत्री थे, सम्राट अशोक थे। तो मतलब पूरी सभा में, दरबार में निस्तब्धता मतलब कि कोई कुछ बोल नहीं रहा था। एकदम शांति हो गई। निस्तब्धता यानी शांति, एकदम शांति हो गई। सब लोग सोचने लगे कि ये शिशुपाल क्या कह रहा है। कभी राजा तो किसी की हत्या करता है? सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। मतलब सम्राट गुस्से हो गए। क्रोध यानी उनको गुस्सा आ गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? मतलब यहाँ राजा सम्राट अशोक अपनी जगह से खड़े हो गए और बोला कि इतना साहस? एक न्याय मंत्री, मतलब एक मंत्री मुझे ही अपराधी ठहरा रहा है। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। मतलब यहाँ पर राजा सम्राट गुस्से हुए, लेकिन यहाँ शिशुपाल का वर्तन ऐसा है कि जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया। फिर से शिशुपाल ने कहा, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। हथकड़ी यानी कि ये शब्द समूह के लिए एक शब्द है। हथकड़ी यानी अपराधी के हाथों में पहनाई जाने वाली लोहे की जंजीर। जो लोहे की जंजीर जो हाथों में पहनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? हथकड़ी कहते हैं। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। तुम इसका क्या उत्तर देते हो? शिशुपाल ने सम्राट अशोक से कहा। क्या कहा? कि तुम पर हत्या का आरोप लगाया जाता है। तुम इसका क्या उत्तर देना चाहते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। ये एक मुहावरा है, होठ काटना यानी श्रोभ प्रकट करना। वो कुछ समझ नहीं पाए सम्राट के मैं उसका क्या उत्तर दूं। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उदंड था। यहाँ पर राजा सम्राट अशोक अपना अपराध स्वीकार करते हैं। हाँ, मैंने मारा था, लेकिन वह क्या था? उदंड मतलब के अविवेकी। कुछ विवेक था नहीं। उदंड यानी अविवेकी। वो जो पहरेदार था वो अविवेकी था, इसीलिए मैंने उसको मारा। ये सम्राट का उत्तर था। यहाँ शिशुपाल कहते हैं, वह उदंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। तुम अपराधी हो। तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया।
यहाँ न्याय मंत्री कौन है? शिशुपाल। उन्होंने अपना न्याय सुना दिया। क्या सुनाया? कि आपको मृत्युदंड दिया जाता है। आपको यानी किसको? राजा सम्राट अशोक को। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। यहाँ भी एक मुहावरा है, सिर झुका लेना। सिर झुकाना यानी लज्जित होना। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। यहाँ पर राजा सम्राट अशोक शिशुपाल की परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था, शिशुपाल ने जब वो शिशुपाल के घर गए थे तब कहा था, अगर मुझे न्याय करने का अवसर मिलेगा तो मैं अवश्य न्याय करूंगा। तो ये जो उनकी परीक्षा ले रहे थे राजा सम्राट अशोक, उसमें शिशुपाल सफल हो गए। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। मतलब उनका मन आनंदित हो रहा था कि नहीं, सही में शिशुपाल ने सत्य का साथ दिया है और सही न्याय किया है। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने संकेत किया था कि राजा सम्राट अशोक की, संकेत मतलब इशारा किया कि सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति यहाँ दरबार में लेकर आओ। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है और शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतः एवं मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। यहाँ पर शिशुपाल दरबार में सब लोगों को कहते हैं कि सज्जनों, ये सही है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और ये भी सच है कि राजा सम्राट अशोक अपराधी है, लेकिन शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जो राजा होता है वो स्वयं भगवान का ही रूप होता है और भगवान को हम सजा यानी कि दंड नहीं दे सकते, उसे सिर्फ ईश्वर ही दंड यानी सजा दे सकता है। इसीलिए मैं ये आज्ञा देता हूँ और सम्राट को आज्ञा देता हूँ यानी कि हुक्म करता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि फिर आप ऐसा कार्य न करें और सम्राट की जगह राजा सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, यानी सब लोगों को ये शिक्षा मिले कि ये सही न्याय हुआ है। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। मतलब शिशुपाल ने जो न्याय किया उस न्याय से सब लोग, दरबार में जो लोग हैं वो खुश हो गए और मंत्री शिशुपाल की जय जयकार करने लगे और दरबार में जो लोग आए थे वो लोग चले गए। उसके बाद शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी। राजमुद्रा, यहाँ ये भी एक शब्द समूह के लिए एक शब्द है। राजमुद्रा शासन की निशानी, हमने देखा था लास्ट पीरियड में, जो शासन करता है उसके हाथों में एक अंगूठी होती है, शासन की निशानी यानी कि राजमुद्रा होती है। वो राजमुद्रा शिशुपाल ने किसको दे दी? राजा सम्राट अशोक को और कहा, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। मतलब शिशुपाल ने राजा सम्राट को कहा कि ये जो राजमुद्रा है ये आप वापस ले ले, ये भार मुझसे नहीं उठाया जाएगा। ये भार, ये बोझ यानी कि भार, यहाँ पर हम जिम्मेदारी ले सकते हैं कि आपने जो जिम्मेदारी दी है अब मैं नहीं उठा सकता। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है।
यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए मतलब जब शिशुपाल ने कहा कि मैं आपको ये राजमुद्रा वापस करता हूँ, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, तब राजा सम्राट अशोक शिशुपाल की तरफ सम्मान भरी दृष्टि से मान भरी दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि आपने मेरी आंखें खोल दी है। आपका साहस, आपने जो प्रयत्न किया वो प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त मतलब ये न्याय करने का जो जिम्मेदारी है वो आपके अलावा और कोई उठा सकता नहीं है। मतलब यहाँ राजा सम्राट अशोक चाहते हैं कि आप ही मेरे दरबार में न्याय मंत्री रहे, मेरी यह इच्छा है। राजा अशोक की यह बात सुनकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए मतलब शिशुपाल कुछ भी कह पाए नहीं, बोल पाए नहीं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यानी इस कहानी से हमने क्या जाना? तो इस कहानी से हमने जाना कि न्याय करना कोई सरल कार्य नहीं है। अगर हमें न्याय करना है तो वो सरल नहीं होता, वो एक कठिन काम है, मुश्किल काम है और सत्य को साथ में लेकर हमें न्याय करना चाहिए। और स्वस्थ समाज की रचना के लिए स्वस्थ न्याय होना चाहिए। स्वस्थ यानी कि सच का साथ देना चाहिए, सही न्याय होना चाहिए। न्याय की दृष्टि में न कोई राजा होता है ना कोई रंग। जो भी व्यक्ति न्याय करता है वो न राजा देखता है ना रंग देखता है। रंग यानी कि गरीब, अमीर हो या गरीब, न्याय तो एक जैसा ही होना चाहिए और सत्य ही होना चाहिए और सत्य का साथ ही देना चाहिए और सत्य की हमेशा विजय होती है। तो बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आई होगी। थैंक यू।